ट्रेड विद मजर चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान। आज हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लेवल 1 पे 12वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। हम लोग 12th लेक्चर का डिस्कशन करेंगे। आज मैं आप लोगों को टीच करूंगा, पढ़ाऊंगा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। 11th लेक्चर में हमने देखा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। जिन बच्चों ने और जिन स्टूडेंट्स ने, जिन ट्रेडर्स ने उसको नहीं देखा है, जाकर पहले देखिए ताकि इसको समझने में आसानी हो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न को। तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है एक ऐसा पैटर्न है, कभी कभार बच्चों आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत तेजी से गिरती है या कोई स्टॉक बहुत तेजी से गिरता है और एक जो है 2-3-4% का एक मोमेंट दिखता है, तो उस टाइम पे जो कैंडल बन रहा होता है वो लगभग लगभग यही कैंडल होता है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। और हम लोग जब ये जानकारी हमें नहीं थी तो हमारा एक पर्सपेक्टिव अलग था कि मार्केट बहुत तेजी से गिर गई, अब क्या करें। ऐसे टाइम पे बेचा जाता है दोस्तों, मार्केट में घबराया नहीं जाता, ऐसे टाइम पे सेल किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। इस पूरे लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखिए, बुक लेके बैठिए, प्रॉपरली देखिए 2 बार 3 बार 4 बार, तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं स्क्रीन पर। जाने से पहले आप लोगों से बोलूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस कोर्स को फ्री में देख रहे हैं दोस्तों, तो आप सिर्फ अपने टीचर को, अपने मेंटर को, अपने कोच को एक सपोर्ट कर सकते हैं कि कम से कम 50 सब्सक्राइबर जो है इस चैनल को दे सकते हैं। 50 लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को कि जो है ये डॉक्टर मजहर का चैनल है और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सर सिखाते हैं, आप उनको करिए और मार्केट के अंदर जो है सीखने के बाद आइए। और जाने से पहले एक बात बताऊंगा कि जो भी बुक्स मैं रीड करता हूँ, जो भी किताबें मैं पढ़ता हूँ, जिससे जो है मैं इस लायक बना हूँ, वो किताबों का डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहां से जाके उसको बाय करिए और आप भी उसको पढ़िए। इस कोर्स के बाद भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से जो है आपका जो है ब्रेन जो है बहुत तेजी से काम करता है और शक्ति जो आपकी एज होती है डिसीजन लेने की वो बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। तो ट्रेडर्स, हम जो है पीपीटी के टर्मिनल पर आ गए हैं। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हम पढ़ रहे हैं और ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर 12 है। बियरिश इनगल्फिंग का मतलब, इनगल्फिंग मैंने आपको बताया था बुलिश इनगल्फिंग के टाइम पे, इनगल्फ यानी कंप्लीट कवर कर लेना। इसमें क्या होता है इस पैटर्न के अंदर कि बियरिश इनगल्फिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी कैंडल जो लाल हो और हरी वाली कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर ली हो। तो देखिए ये हरा कैंडल है और इसको लाल वाली कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया है, पूरी तरीके से छुपा लिया। इसी वजह से इस पैटर्न को बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। आगे हम सारी चीजों को देखेंगे, अभी आप बेसिक समझते हो। चलिए ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस वगैरह सब सब चीजें समझेंगे। देखिए इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आप भी नोटिफाई कर लीजिएगा सही से। इट्स अ डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसा कि बताया, 2 कैंडल मिलके फिर जो है एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है। तो 2 कैंडल इसके लिए कंपलसरी है क्योंकि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इट्स अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न। अब बियरिश रिवर्सल का पैटर्न का मतलब क्या है कि बियर्स हावी होने वाले, बियर्स फिर आने वाले। बियरिश रिवर्सल का मतलब समझ में आ गया आपको। तो ये क्या बनेगा, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में टॉप पर बनेगा, वहां से फिर आपको बियर्स नजर आएंगे और मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, फर्स्ट कैंडल स्मॉल बुलिश और ग्रीन कैंडल, सेकंड जो है लॉन्ग बियरिश। एज इट इज जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था उसका अपोजिट रहेगा। आप लोग एक बार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, और उसके बाद इसको देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा कैंडल बियरिश कैंडल रहेगा जो कि बड़ा रहेगा, और गैप अप ओपनिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड फॉर सेकंड कैंडल। तो पहला कैंडल मान लो ऐसा बना तो सेकंड कैंडल की ओपनिंग थोड़ी ऊपर रहेगी, तो ये कंपलसरी है, और क्लोजिंग भी नीचे होगी, तभी तो इसकी पूरी बॉडी को ये कवर करेगा। समझ रहे हो। तो गैप अप ओपनिंग रहेगा, और सेकंड जो है क्लोज ऑफ सेकंड बॉडी हैज टू बी इक्वल ग्रेटर देन लो ऑफ फर्स्ट कैंडल। तो जो सेकंड की जो बॉडी क्लोजिंग है, इसका जो लो रहेगा फर्स्ट कैंडल का, इसके जो है नीचे रहेगा। सेकंड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा होगा फर्स्ट कैंडल से। ये बहुत अहम क्राइटेरिया है। मैंने जब बुलिश इनगल्फिंग पढ़ाया था तभी बताया था, सेम ये क्राइटेरिया बियरिश इनगल्फिंग में भी लागू होता है कि सेकंड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा रहेगा फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से। फर्स्ट कैंडल कैन बी डोजी एंड सेकंड कैंडल कैन बी मारूबुजू। यानी फर्स्ट कैंडल अगर मान लो ऐसा है, ये है, और सेकंड कैंडल मारूबुजू है, इसको जो है बियरिश इनगल्फिंग माना जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली कि ये डोजी है, इसकी बॉडी जो है काफी मतलब नीचे है, मतलब आप समझ लो कि स्मॉल बॉडी बोलते हैं इसको। डोजी के अंदर स्मॉल बॉडी बनती है, कभी कभी बॉडी रहती भी नहीं, एक लकीर सी रहती है। और मारूबुजू जो है उसके अंदर वीक्स नहीं होते, शेडोज नहीं होते। जहां ओपन होता है वहीं पे, जहां क्लोज होता है, मतलब डायरेक्टली जो माल कंटिन्यू सेल करते गए तो पूरा दिन सेलिंग चालू हो रही,
तो इस तरीके से जो है मारूबुजू और डोजी कैंडल भी आप लोग पढ़ लीजिए प्ले स्टोर में जाके, उसके अंदर डाला हुआ है, तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब चीजें सीखिए ट्रेड कैसे करना है दोस्तों। तो ट्रेड जो करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि किसी चीज को समझने के बाद सीखने के बाद उसको ट्रेड कैसे करना है। डेफिनेटली जब ये अप ट्रेंड में टॉप पर बनेगा और बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी यहाँ से बियर्स हावी होने वाले, तो हम इसको शॉर्ट सेलिंग करेंगे, सेल करेंगे। कब सेल करेंगे? जब कैंडल जो है सेकंड कैंडल के लो को क्रॉस करेगा। मैं आगे भी आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी चार्ट पे बताऊंगा। सेकंड कैंडल का जो लो है, यानी मान लो ये फर्स्ट कैंडल बना और ये सेकंड कैंडल बना, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, इसका जो लो है इसको जब क्रॉस करेगा प्राइस, तब आपको यहाँ पे सेल करना है, और स्टॉप लॉस हमारा इसका हाई रहेगा। तो ये क्राइटेरिया है इसका जो है ट्रेड करने का। इसको मैं अभी आगे जो है ना और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग है, दोनों जो है सेम एकदम पैरेलल कंडीशन में चल रहे हैं। आप देखिए बुलिश इनगल्फिंग जो है सेम दिखता है बियरिश इनगल्फिंग, खाली जो है ये डाउन ट्रेंड में आता है बुलिश इनगल्फिंग, और बियरिश इनगल्फिंग अप ट्रेंड में आता है। जब ये बनता है वहां से बियर्स हावी हो जाते हैं, और जब ये बनता है वहां से बुल्स हावी हो जाते हैं। बस ये बेसिक बेसिक चीजें समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से मार्केट को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ शुक्रिया चाहता हूँ। अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स पर और प्रैक्टिकल देख लेते हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिकली किस तरीके से ये पॉसिबल है सारी चीजों का हो पाना, या ये जो है कितना इंपॉर्टेंट कैंडल है, चार्ट में कितनी बार नजर आता है, वो सारी चीजें हम लोग चार्ट्स पे बात करते हैं। ट्रेडर्स हम जो है फाइनली आ गए हैं चार्ट पर, और हम डेली चार्ट, डेली कैंडल स्टिक का चार्ट लगा रखा है, और देखते हैं इसके अंदर के सन फार्मा में कब कब जो है बियरिश इनगल्फिंग बना है और किस तरीके से ट्रेड हमें मिला है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग दिख रहा है, ये दोनों देख रहे हैं आप, ये दोनों कैंडल, ठीक है। तो अब इसके अंदर ट्रेड कैसा करना है, इसका जो लो है, इस कैंडल का जो लो है, इसके लो के नीचे हमें जो है मार्केट को शॉर्ट करना है, और देखिए हम कहाँ मस्त प्रॉफिट हुआ उसको, और यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग बना। तो अब जो है हमें एग्जिट प्लान मिल गया, क्योंकि जैसे जैसे कैंडल स्टिक आप सीखते जाएंगे आपको समझ में आ गया कि कैंडल ही हमें बाहर कैसे निकालते हैं वापस। तो अब ये बुलिश इनगल्फिंग बना, तो हम चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इतना जो जंग है हमने इतना मस्त बेहतरीन तरीके से अपने घर लेके गए दोस्तों। तो ये होता है कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रॉपरली ट्रेड करने का तरीका। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं और कहाँ बनता है ट्रेड। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बना, एकदम बेहतरीन ट्रेड बना, ठीक है। तो अब इसको जो है मैं आपको समझाता हूँ कि हमें एंट्री कब लेना है। देखिए इसके लो के नीचे हमें एंट्री लेना है इस प्राइस पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई। अगर इसके पहले का कैंडल हाई है तो वहां पे बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक डोजी बनी, और उसके बाद ये क्या बना दोस्तों, सच बताइएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न दोनों का मिला के क्या है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, जो मैंने आपको 11वें लेक्चर में पढ़ाया है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो है कम से कम इतना पैसा तो मिला, इतना तो अकाउंट में आया है हमारे, ठीक है। अब कई लोग सोच लेंगे कि सर इसमें बने रहते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो एक चीज आज के लेक्चर में समझ लो कि कैंडल स्टिक पे जब भी आप काम करते हो तो क्लोजिंग बेसिस पे काम करना है। जब तक वो कैंडल 3:30 के आसपास क्लोज नहीं दे देता, तब तक के आपको उस पर बने रखना है। देखिए ये ना डेली इंट्राडे बेसिस पे यहाँ प्राइस आया था, क्लोज तो यहाँ हुआ है कैंडल का, आप ध्यान दे रहे होंगे। और ये शूटिंग स्टार कैंडल है, मैंने पढ़ाया है, आप जाके वापस रिवीजन करिए, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार देख लिए पढ़ लिए, हाँ हाँ ऐसा होता है, ओ अच्छा ऐसा है, आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। तो आप जो है मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मार्केट से आप पैसा बना सकते हैं, आपसे पैसा कोई नहीं ले सकता है मार्केट के अंदर। अब हम देखते हैं आगे भी बहुत सारे ट्रेड्स मिले हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो है हमें एक ट्रेड मिला, यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग, अप ट्रेंड गया यहाँ से। देखिए हाँ, अभी मैं बताया था कि 80 90 80 90% के आसपास एक्यूरेसी रहती है। यहाँ से फर्स्ट क्लास अप ट्रेंड गया, फर्स्ट क्लास, यहाँ पे बेहतरीन बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि बियरिश इनगल्फिंग बना और हमने माल लिया, और हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये कट गया, बराबर है ना। वेरी गुड बच्चा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अरे भाई एक बात बताइए, जब इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं तो आपने शॉर्ट सेलिंग ही कहाँ की, आपकी पोजीशन कहाँ बनी,
पोजीशन आपकी नहीं बनी ना, तो फिर आप इसमें इंटर किस हिसाब से हो गए हो, आप समझे आप। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है, ये जब तक के थर्ड कैंडल यानी कंफर्मेशन नहीं होता है, आपको एंट्री नहीं लेना है दोस्तों। तो आप कंफर्मेशन कैंडल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री धड़ल्ले से ले लेते तो आपका लॉस हो जाता। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है कि प्राइस नीचे गया नहीं और आपने पोजीशन बना ली। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमें ट्रेड मिलता है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में। देखिए यहाँ भी एक बियरिश इनगल्फिंग है, देख रहे हैं आप। उसके बाद जो है बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अब यहाँ का हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है, बियरिश एनर्जी, बेहतरीन पैटर्न है दोस्तों, अच्छा मुनाफा। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसके नीचे प्राइस गया, नहीं गया, अभी गया, नहीं गया, अभी गया, नहीं गया, यहाँ पर प्राइस गया। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको और समझाऊंगा कि अगर जिस दिन हमारा कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसके थर्ड डे अगर हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं होता है तो वो वीक हो जाता है, यानी वो पैटर्न जो है ये बियरिश इनगल्फिंग वीक हो गया है। फोर्थ डे नहीं होता है तो वीकर हो जाता है, और फिफ्थ डे भी नहीं हुआ तो वीकेस्ट हो जाता है, यानी कमजोर से कमजोर। मान लो इस पे आप ट्रेड लिए होते कि भाई चलो कुछ नहीं तो छठे दिन तो बना, एटलीस्ट एक दिन दो दिन तो ये बेरिश एनगल्फिंग में लग गया, थर्ड डे कंफर्मेशन नहीं हुआ, फोर्थ डे नहीं हुआ, फिफ्थ डे, सिक्स डे इसने कट गया। इस पैटर्न को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तब होगा क्या, आगे हम लोग देखते हैं। होगा ये कि हम लोग चल रहे हैं और उसके बाद हमारा प्राइस वापस ऊपर आ गया, गया नीचे होता है। बट एक चीज है कि एक आप समझिए ना, जो जोश और खरोश पहले दिन था वो सेकंड डे नहीं बचा, जो सेकंड डे था वो थर्ड डे नहीं बचा। तो ये पैटर्न होता है। तो ऐसी चीजों को यूजुअली मैं अवॉइड करता हूं। अगर आपको पर्सनली रिस्क लेना है तो यू कैन टेक रिस्क, मैं आपके रिस्क को कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये चीज होती है दोस्तों, इस तरीके से हमें बियरिश इनगल्फिंग को जो है ट्रेड करना होता है। देखिए यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग है, फिर देखिए यहाँ एक बेहतरीन बियरिश इनगल्फिंग है। आप होमवर्क करिए, खूब सारे होमवर्क करिए। देखिए यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग है, बहुत बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है, देखिए यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग। तो इस तरीके से हमें बेरिश इनगल्फिंग को ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है। मान लो ये कैंडल पे आपने ट्रेड किया होता, मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल क्या होता है, वो भी आपको समझा देता हूँ इसी लेक्चर में। इसके नीचे प्राइस गया, आपने यहाँ बाय कर लिया, अभी आप इस कैंडल के पास आए, इस कैंडल पे चल रहा है प्राइस यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, आप इसके हाई को स्टॉप लॉस यहाँ लेकर आ जाएंगे। फिर प्राइस यहाँ आ गया तो आप स्टॉप लॉस यहाँ ले आइए। इस तरीके से भी चलना रहता है। पर इसमें क्या होता है, कभी कभी लंबी मूवमेंट हमारी छूट जाती है और कोई कैंडल आके हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है। तो हमें स्टॉप लॉस हिट कब करवाना है, क्लोजिंग बेसिस पे। यानी अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता तो ये देखिए ये पियर्स कर दिया इस कैंडल ने, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे तो ये हिट नहीं कर पाया, आप नीचे चले आए और ये प्रॉफिट आपको पूरा मिला। तो इस तरीके से हमको ट्रेड करना होता है, रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट देखते हुए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप जो है इस चैनल से सीख रहे हैं और इस चैनल पर जो है आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप जो है व्हाट्सअप करिए दोस्तों, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे। बस उसका एक नॉमिनल अमाउंट है, काफी छोटा सा अमाउंट है, आपको अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले पे आ जाएगा, वो अमाउंट आपको देना रहेगा दोस्तों। तो चलिए मैं अलविदा चाहता हूँ, सीखते रहिए, खुश रहिए और हैप्पी रहिए दोस्तों।